हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अबुआ आवास योजना में। अगर आपका जियो टैग नहीं हो रहा है, आपने जियो टैग करने के लिए आपने इन्फॉर्म भी कर दिया है, पर फिर भी आपके पास नहीं आ रहा है, आपका अबुआ आवास योजना में दूसरी पेमेंट को लेकर के बड़ी समस्याएं आ रही है, आपका जियो टैग करने के लिए नहीं आ रहा है, आपको अबुआ आवास का दूसरी किस्त नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों इसमें जो आपका जिम्मेदार है वो है आपका पंचायत सचिव। पंचायत सचिव ही जिम्मेदार है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों उसका प्रॉपर रीजन भी मेरे पास है और उसका प्रूफ भी मेरे पास है, जिसके माध्यम से हम आपको पूरा कंप्लीट बताने वाले हैं कि क्यों इस तरह का हो रहा है, जिसके कारण उस पर क्या कार्रवाई भी हुआ है, उसको पूरा एंड में चलते चलते हम आपको सारा डाउट को क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अबुआ आवास से रिलेटेड सभी और सटीक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि और सरकारी से रिलेटेड जो भी आपको न्यू अपडेट आते रहता है वो सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब आइए शुरू करते हैं। अब आपका वक्त जाया ना करते हुए हम उस टॉपिक पर चलते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो को देख रहे हैं। और दोस्तों आपको वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। अगर आप बीच में ही छोड़ दोगे तो बहुत सारी अपडेट को आप मिस कर दोगे। तो दोस्तों आइए अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने डिस्प्ले में खुल चुका है एक पेपर की कटिंग, और इसी पेपर के कटिंग के माध्यम से हम आपको सारी कुछ समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपका जियो टैग नहीं कर रहा है, और अगर जियो टैग भी कर लिया है तो आपको दूसरी किस्त मिलने में क्यों परेशानियां हो रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं पंचायत सचिव के वेतन पर लगा रोक। अब इस पर क्यों रोक लगा है, इसके बाद भी बारे में हम आपको पूरा डिस्कस बताने वाले हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, अबुआ आवास योजना को लेकर के 100% अभिलेख जमा नहीं करने पर बीडीओ चंदन कुमार सिंह ने इसे पंचायत सचिवों की लापरवाही व काम के प्रति उदासीनता माना है। दोस्तों अबुआ आवास योजना में अब आप सोच रहे होंगे अभिलेख क्या है, अभिलेख जमा क्यों नहीं किया है। तो दोस्तों अभिलेख का मतलब होता है कि आपने जिस टाइम रजिस्ट्रेशन किया था, जिस टाइम फॉर्म भरा था, उस टाइम आपने जो जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया था, चाहे वो आधार कार्ड हो गया, चाहे बैंक का पासबुक हो गया, या फिर जमीन का रसीद हो गया, या फिर अभी जो आपको जातीय प्रमाण पत्र हो गया वो। लेकिन आपको एक चीज बता दें, इससे पहले जातीय प्रमाण पत्र आप लोगों को अबुआ आवास की दूसरी किस्त के लिए देना अनिवार्य है। अब जातीय प्रमाण पत्र उन लोगों का नहीं लगेगा जो, दोस्तों जनरल वालों को जातीय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, बाकी सबों को लगेगा। एससी, एसटी, ओबीसी इन तीनों को जातीय प्रमाण पत्र लगेगा, क्योंकि इन सबका बनता है और जनरल वालों को नहीं बनता है, इसलिए उसको नहीं लगेगा। अब इसी को देखते हुए चंदन कुमार सिंह ने पंचायत सचिव को लापरवाही के प्रति उदासीनता माना है और उसका पेमेंट पर रोक लगा दिया है। और क्या है इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। बीडीओ ने कर्मियों की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करते हुए अगले आदेश तक 27 पंचायत सचिवों के वेतन पर रोक लगा दिया है। बताया गया कि स्वीकृत अबुआ आवास अभिलेखों को जमा कराने के लिए 9 मार्च 2024 तक का समय दिया है। दोस्तों अभिलेखों को जमा करने के लिए 9 मार्च 2024 तक का उसको डेट दिया गया था, और उन्होंने नहीं जमा किया। नहीं जमा करने से प्रॉब्लम यह आया कि आपका जो डॉक्यूमेंट, जब तक अबुआ आवास योजना का डॉक्यूमेंट सरकार आपके द्वार के ऑफिशियल पोर्टल पर जब तक अपलोड नहीं करेगा, तब तक उसका गाइडलाइंस पूरा नहीं हो पाएगा, और उसके आपके बारे में जो अपडेट है वो नहीं जान पाएगा। इसीलिए उन लोगों पर कार्रवाई किया गया है, जिसकी वजह से आपका पेमेंट में रोक लग गया है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है। अबुआ आवास योजना 2023-24 के लिए दिए गए लक्ष्य के अनुरूप सभी योग्य लाभुकों को स्वीकृति करा ली गई है, लेकिन अब तक किसी भी पंचायतों की स्वीकृति का अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर में ही बताया कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही तरीके से उन्होंने नहीं अपलोड किया है, जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रहा है और आपका पेमेंट में रोक लग रहा है और धीमा हो गया है। ऐसा नहीं है कि पेमेंट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी के वजह से आपका पेमेंट में थोड़ा स्लो देखने को मिला है, जबकि सरकार चाह रही है कि इसको जितना से जितना जल्दी टारगेट अचीव किया जाए, बाकी इसके बाद सेकंड लिस्ट भी निकालना जरूरी है। तो वो अपनी टारगेट के प्रति लगा हुआ है कि जितना जल्दी हम अब फर्स्ट किस्त को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकंड किस्त को कंप्लीट करेंगे, थर्ड किस्त को कंप्लीट करेंगे, फोर्थ किस्त को कंप्लीट करेंगे, उसके तुरंत बाद हम अबुआ आवास योजना का दूसरी किस्त, दूसरी लिस्ट को लेकर के आ जाएंगे। अब और क्या है उसे हम देख लेते हैं। अब दोस्तों 20 मार्च को स्वीकृति सभी अभिलेखों आवश्यक कागजातों के साथ कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया था। बावजूद पंचायत के अब तक अभिलेखों जमा करने से अबुआ आवास योजना पोर्टल में युक्त कागजात अपलोड नहीं हो पा रहा है, जिस कारण द्वितीय किस्त का भुगतान बाधित है। पंचायत सचिवों को इस कृति को कार्य के प्रति लापरवाही व उदासीनता मानते हुए बीडीओ ने प्रखंड के 24 पंचायतों के पंचायत सचिवों का वेतन अगले आदेश तक रोक लगा दिया है।
दोस्तों इसमें आपका कुछ नहीं, लेकिन पंचायत सचिवों के ऊपर रोक लगा दिया गया है। जैसा कि उन्होंने बताया है कि अभिलेखों को जमा करने के लिए पोर्टल पर युक्त कागजात जो है वो अभी तक अपलोड नहीं किया है, जिसके वजह से आप लोगों को बाधा हो रहा है। आपका अबुआ आवास का दूसरी किस्त को अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है, आपको अबुआ आवास योजना का दूसरी किस्त नहीं मिल पा रहा है। इसका आपका कोई दोष नहीं है, दोष है तो इन पंचायत सचिवों का दोष है। अब दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जो होना था सो हो गया, अब हमको करना क्या है। तो दोस्तों अभी भी आपको पंचायत सचिव को जाकर के कह देना है कि मैंने अपना प्रिंस लेवल तक अपना काम कर लिया है, आइए आप अपना जियो टैग करवा लीजिए। और आपका जो आवश्यक दस्तावेज है, जैसे कि आधार कार्ड जो जो मांगा जाता है, जैसे अभी जातीय प्रमाण पत्र मांगेगा तो वो जातीय प्रमाण पत्र को दे लेना है। उसके बाद आप अपना जियो टैग करवा लेना है। और अगर आपके कहने पर भी आपका जो पंचायत सेवक है, पंचायत सचिव है, वो आपका बात को नहीं मानता है, तो इस बात को लेकर के आप वीडियो के पास भी जा सकते हैं और वहां भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ, और ये न्यूज जो है वो सारठ का है, पर ये प्रॉब्लम सिर्फ सारठ के लोगों का नहीं है, हर पंचायत के लोगों के लिए है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि पंचायत सचिवों का किस तरह से लापरवाही होता है, जिसके वजह से आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है, आप लोगों का पेमेंट लेट हो जाता है। तो आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को सभी को शेयर करना है, आपके फ्रेंड को भी शेयर करना है, बाकी अन्य लोगों को शेयर करना है, जो भी आपके पंचायत सचिव हैं उन लोगों को भी शेयर करना है, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि सही समय पर कार्य ना करने पर आपके पेमेंट पर रोक लग सकता है। जिस तरह की यहाँ सारठ के लोगों पर भी रोक लगा है, उसी तरह उन लोगों के ऊपर भी रोक लग सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आपका दिन शुभ हो।